एक एक क्षण आपके पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। क्या सोच रहे थे आप वृंदावन आने से पहले, या क्या सोच के आए हैं, और क्या अभी सोच रहे हैं, बच नहीं सकते। सब लेखा जोखा हो रहा है। सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी क्रियाएं आपके द्वारा की जा रही है उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। चेत के चलना है, चेत के। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवदूतों ने कहा, अहो कष्ट में धर्म दिशाम, अधर्मा स्पृशते सभाम, यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यई ध्रियते वृथा। यमदूतों, विस्मय की बात है, आश्चर्य की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। जो दंडाधिकारी जीव हैं उन्हें दंड नहीं दिया जा रहा है। आज जो दंडाधिकारी जीव नहीं हैं उनके लिए दंड का विधान किया जा रहा है। अजामिल दंड का पात्र नहीं है, दंडाधिकारी नहीं। अजामिल ने भगवान नारायण के चतुर अक्षरात्मक नाम का उच्चारण करके पापों का समूल प्रायश्चित कर लिया है। क्योंकि अजामिल ने भागवत धर्म का आश्रय लिया है। नाम कीर्तन भी भागवत धर्म है, कथा श्रवण भी भागवत धर्म है। ये भक्ति के जितने अंग सब भागवत धर्म। हे दूतों, अस्तेन सुरापो मित्रधुग ब्रह्म गुरुतलपगः स्त्रीराज पितृगो हंताये च पातिको नरः। अस्तेन, अस्तेना का तात्पर्य है चोर। सुरापो, सुरा का पान करने वाला शराबी। मित्रधुग ब्रह्महा गुरु तलपगः, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, स्त्री राज पितृगो हंता, स्त्री राजा पिता गो का हत्यारा भी यदि प्रायश्चित की भावना से हरि नाम का अवलंबन ले लेता है। देखो हरि नाम, हरि के द्वयाक्षर नाम का अवलंबन लेता है, राम नाम का अवलंबन लेता है, नारायण नाम का अवलंबन लेता है, उसके पापों का समूल प्रायश्चित हो जाता है। समूल प्रायश्चित हो जाता है। हे राजन, हे दूतों, शास्त्रों ने छोटे छोटे पापों के लिए छोटे छोटे प्रायश्चित और बड़े बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्चित का या बड़ा प्रायश्चित का विधान किया है। हरि नाम संकीर्तन से बड़ा प्रायश्चित और कुछ भी नहीं। देखो हरि नाम अग्नि के चिंगारी के समान है। जैसे करोड़ों टन रुई का जो पुंज है या ढेर है, उस ढेर में अग्नि की एक चिंगारी गिर जाए, रुई जलकर राख हो जाती है, या रुई का जो ढेर है जलकर राख हो जाता है। उसी प्रकार से ये हरि नाम उच्चारण करने से जीवकृत अनंत काल के पाप जल करके राख हो जाते। अनंत काल के पाप को हरि नाम नष्ट कर देता है। वेदों ने कल्याण के बहुत से मार्गों का वर्णन किया है।
बहुत से साधनों का वर्णन किया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन हरि नाम है। क्योंकि अन्य जितने भी साधन हैं उद्देश्य काल दिशा से बंधे हुए, लेकिन हरि नाम उच्चारण में देश की आवश्यकता है, न दिशा की आवश्यकता है, न काल की आवश्यकता है, न अधिकारी की आवश्यकता है। हरि नाम आप प्रत्येक देश यानी स्थान में, प्रत्येक दिशा में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जप सकते हैं। हरि नाम के लिए न जोनी की आवश्यकता है, न जाति की आवश्यकता है। भावपूर्वक, कुभावपूर्वक, आलस्यपूर्वक, क्रोधपूर्वक किसी प्रकार हरि नाम का अवलंबन लो, हरि नाम मंगल ही करेगा। मंगल मूर्ति है हरि नाम, तो मंगल मूर्ति कभी अमंगल कर सकता है? मंगल स्वरूप है। सांकेत्यम पारिहासं वा अस्तोभम हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषायग हरम विदुः। सांकेतिक रूप से हास परिहास में, राग आलाप में समय या किसी की अवहेलना करते हुए भी भूल से भी यदि हरि नाम का उच्चारण हो जाए, हरि नाम पापों को विनष्ट कर देता है। वैकुंठ नाम ग्रहण, भगवान वैकुंठ का जो नाम है शेषों पापों को विनष्ट कर देता है। पतितः अस्खलितः भगनः संदष्टः तप्तया हतः हरिरित्यावसेनाः पुमानार्हति यातनाम्। ध्यान देना, आपन्नः संस्कृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृह्णन्। भागवत का श्री गणेश ही नाम महिमा से, भागवत का उपसंहार भी नाम महिमा से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। सुखदेव स्वामी का प्रवचन भी नाम महिमा से है। योगी नाम निर्णयतम हरे नामानु कीर्तनम। नाम की बहुत महिमा है। पतितः अस्खलितः, पतितः यानी गिरते हुए, अस्खलितः फिसलते हुए, भग्नः अंग भंग होते हुए, संदष्टः दष्ट हुए, सांप बिच्छू को काटते हुए, तप्तया हतः, तप्त यानी आग से जलते हुए, चोट लगते समय, व्यवस्था पूर्वक भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि हरि हरि राम राम भगवान के अनंत नाम है, किसी भी नाम का उच्चारण हो जाता है, हरिरित्यावसेनाः पुमानार्हति यातनाम्। यम यातना का पात्र जीव नहीं रह जाता है, नहीं रह जाता है। देखो राम नामामृत है। श्री ठाकुर जी का जो राम है, राम नाम है या जो भी कोई भी नाम है, श्री कृष्ण नाम, नारायण नाम, ये अमृत है, अमृत के समान है। अमृत का कार्य क्या है? अमरता प्रदान करना, अमृतत्व का दान करना। जैसे अमृत का कोई भी व्यक्ति ज्ञानावस्था में अज्ञानावस्था में पान कर लेता है, अमृत अभेद रूप से, अद्वैय रूप से अमरता प्रदान करता है। वह विचार नहीं करता किसने मेरे महत्व को जानकर, मेरी महिमा महात्मा को जानकर ग्रहण किया है या बिना जाने ग्रहण किया है।
वो अमरता प्रदान करता है। तो हरि नाम का उच्चारण यदि ज्ञानावस्था में किया जाए, अज्ञानावस्था में किया जाए, देखो कथा, भगवत जो कथा है, भागवत जो कथा है, इस कथा से नाम की महिमा इसलिए अधिक है कि कथा तो तभी फलीभूत होगा जब श्रवण के बाद मनन करोगे, अमनन के बाद धारण करोगे। लेकिन नाम नाम का एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अवलंब ले लो, नाम सर्वविध कल्याण ही करेगा, सर्वविध कल्याण करेगा। भावे कुभावे अनख्याल सहूं, नामे जपत मंगल दिसिदा सहूं। भावे कुभावे अनख्याल सहूं, नामे जपत मंगल दिसिदा सहूं। कृतयुग सवयोगी विज्ञानी, हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ तप करहि। प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर करि हरि रघुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपायन दूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत ही नर भावहि थाहा, गावत ही नर पावहि थाहा। चारों युगों के लिए चार प्रकार के धर्म बताए गए, यानी चारों युग में अलग अलग धर्म की प्रधानता है। कृतयुग कहते हैं सतयुग को, सतयुग में ध्यान की प्रधानता है। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, कली में हरि नाम की प्रधानता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर में नाम की प्रधानता नहीं रही। नाम की प्रधानता तिहु युग, तिहु काल, तिहु लोका, अभय नाम जपी जीव विशोका। ऐसी बात नहीं कि कलयुग में ही नाम का प्रभाव है। तीनों युगों में, तीनों कालों में, चतुर्दश भुवन में नाम का प्रभाव रहा है। नाम के बिना तो कोई साधन सिद्धावस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी वैदिक साधन है सबके बीज है नाम, सबका प्राण है नाम। जैसे उदाहरण स्वरूप ध्यान ले लो, बिना नाम का ध्यान नहीं। ध्यान से यदि नाम निकाल दिया जाए, नाम से नामी का पहचान होगा, और नामी का ही तो ध्यान करोगे चिंतन, तो ना ध्येय से नाम निकाल दिया जाए, निष्प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार से यज्ञ, बिना नाम का यज्ञ होगा? अरे यज्ञ कहते हैं किसे? पूजन हवन और ए ब्राह्मण संत भोजन का नाम ही यज्ञ है। अब यज्ञ से यदि आप जिसका भी यज्ञ कर रहे हैं, नारायण का यज्ञ, रामकृष्ण देव का यज्ञ, रामाय कृष्णाय नारायणाय में से नाम निकाल दो तो केवल चतुर्थी विभक्ति से यज्ञ संपन्न हो जाएगा? नहीं हो सकता।
नाम सभी का प्राण है, नाम के बिना सभी साधन निरर्थक हैं। इसलिए बड़े बड़े विद्वान वैदिक लोग वेदोच्चारण का श्री गणेश हरि नाम से करते हैं। कर्मकांड का उपसंहार भी हरि नाम से करते हैं। देखो ये पूर्व मीमांसक जो वैदिक कर्मकांडवादी हैं, इन वेदवादियों का भी नाम के बिना काम नहीं चलता। नाम से शुरू करेंगे, हरि ही ओम मां, सीधे ओम से क्यों नहीं करते हो? ओम प्रणव है, उसके पहले हरि क्यों लगाते हो? अवंत में ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः और विष्णवे नमः, ब्रह्मार्पणमस्तु या कृष्णार्पणमस्तु या रामार्पणमस्तु। कर्म पात्र निर्माण करेंगे नाम से, यजमान को पवित्र करेंगे नाम से। हमसे किसी ने पूछा महाराज मुझे मंत्र नहीं आता। मैंने कहा बस मंत्र में है क्या? नाम है। ये जो स्वस्ति वाचन करते हैं ऐसे हाथ करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इतना प्रदर्शन कर सकता नहीं है। और इसका सार तो राम नाम है। स्वस्ति ना इंद्रो कर्ण, अगर तुम्हें करने नहीं आता है तो दुख की बात नहीं, बस राम राम कर दो। कर्म पात्र निर्माण करना है तो राम राम कर दो, पवित्र करना है तो राम 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 करके जल छीट लो, आसन शुद्धि राम राम कर लो, दिग्बंधन राम नाम कर लो, सब तो राम नाम ही है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह अस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। पंडित लोग ऐसा ही बोलते हैं। जिसके स्मरण मात्र से वही आभ्यंतर शुचि हो, शुचिता को प्राप्त होती है, उस राम नाम का स्मरण करते हैं। ऐसे नाक संत लोग छूते हैं, पंडित लोग ऐसे करते हैं। संतों के पास जाओ, कैसे नाक छुए बाबा? संत कहेंगे ऐसे छू लो। ये पंडित लोग कहा ऐसे ना ना ना, ऐसे छुओ। अरे मंत्रकार तो ही कह रहा है कि राम नाम से पवित्रता हो जाती है, तो राम राम जल छिटवा दो। क्या तो ये गला फाड़ फाड़ के जो बोल रहे हो, चिल्ला चिल्ला करके ओम पवित्र पवित्र वह क्या हो सकता है बाबा? अब आसन शुद्धि करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका विष्णुना धृता, इसमें भी भगवान का नाम ही आ गया। नाम के बिना काम नहीं चलेगा। दिग्बंधन कराएंगे आचमन, ओम अच्युताय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। इतना लंबा क्या करना भैया? राम 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 हो गया। अब आगे क्या कराएंगे? इसके बाद दिग्बंधन कराएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कराएंगे। फिर इनका क्या होता है? देखो ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। फिर यजमान को कहेंगे आप यजमान संकल्प कीजिए, वो भी नाम से ओम विष्णु विष्णु नमः छोड़ दें विष्णु शब्द, इनका संकल्प निरर्थक चल जाएगा। नाम के बिना इनका काम नहीं है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति न छिद्रम नाम संकीर्तनस्तव। भगवान ने कहा कि शुक्राचार्य जी महाराज जी, बलि का जो यज्ञ शेष रह गया है उसको पूर्ण कर दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि पूर्ण हो गया। कैसे हो गया? आपके नाम से हो गया। आपके नाम में कितनी महिमा है कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति न छिद्रम नाम संकीर्तनस्तव। देखो कर्म कांड यज्ञादि कर्म में 6 प्रकार के दोष हैं। कितने प्रकार के दोष? अब देश की शुद्धि होनी चाहिए, काल की शुद्धि होनी चाहिए, वस्तु की शुद्धि होनी चाहिए, यजमान की शुद्धि होनी चाहिए, आचार्य की शुद्धि होनी चाहिए। हमारे झा गुरु जी कहते थे कि कोई भी ब्राह्मण गारंटी के साथ नहीं कह सकता
प्रमाणित नहीं कर सकता कि मैं विशुद्ध ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण देवता जब वेद का पाठ करते हैं तो कहते हैं यनमे माता व्यभिचरित, हे वेद भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरे कुल में व्यभिचार हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि मेरे कुल की माताओं से व्यभिचार हो गया होगा तो अब क्षमा करें। अनादि सृष्टि है, गारंटी से कुछ नहीं कहा जा सकता, गारंटी से कुछ नहीं कहा जा सकता, एक गंभीर बात है। अब यज्ञ करोगे, पवित्र देश चाहिए, स्थान, पवित्र दिशा भी चाहिए, पूरब दिशा उत्तर दिशा की ओर यज्ञ कराओगे, पवित्र काल चाहिए, मुहूर्त निकालोगे। अभी पंडित जी न जाने किसका फोन आ गया, मुहूर्त निकाल रहे थे। भैया झंझट में कौन पड़े, नाम में न देश के सकता, न दिशा के सकता, न काल के सकता। यज्ञ में त्रुटि अगर हुई तो यजमानम ही नस्ती, यजमान का नाश कर देगा जग। ना बाबा ना, इन कर्मकांड के चक्कर में पड़ना तो नाशक है। हम तो राम नाम कहेंगे, है कि नहीं? अरे यजमानम ही नस्ती होता है कि नहीं? क्या किया था? अभी आगे कथा आएगी। किसकी कथा? वृत्तासुर, वृत्तासुर की कथा सुनेंगे आप। वृत्तासुर की उत्पत्ति कथा ऐसी है कि विश्वरूप का जब वध कर दिया इंद्र ने, तो त्वष्टा ने यज्ञ किया। यज्ञ में क्या किया? इंद्रस्य शत्रुर विवर्धस्व स्वाहा। देखो यहां ज्यादा कुछ उससे गड़बड़ी नहीं हुई। स्वरांतर होने से समासांतर हो गया। 3 स्वर हैं, उदात अनुदात स्वरी। असमासांतर होने से अर्थांतर हो गया। नाश होना चाहिए था शत्रु का, हो गया यजमान का। भैया सावधान रहना कर्मकांड और कर्मकांडियों से। एक खतरा से खाली नहीं, पंडितों से लाभ जितना उससे ज्यादा हानि भी। जरा सा स्वर में एक गड़बड़ी कर दिए लोग, देश भी शुद्ध हो गया, दिशा भी शुद्ध, काल भी शुद्ध है। ठीक है, आप जन्मना शुद्ध ब्राह्मण भी हैं, ये भी मान लिया। यदि मंत्र में थोड़ी भी अशुद्धि हो गई तो यजमान का क्या होगा? राधे राधे, क्या होगा? इसलिए नाम का बलम लो, ज्यादा ये मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पढ़ो, बस राम राम सब में कर दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम जपो, नाम। तिनका कर्मकांड का श्री गणेश, वेद मंत्र का श्री गणेश नाम से, उसका उपसंहार नाम से। नाम रहित जितने भी वैदिक साधन हैं सब निष्प्राण हैं, सब शक्ति विहीन है। इसे नाम का बलम लो। कबीरदास जी ने कहा, हमारो निर्धन के धन नाम, हमारो निर्धन के धन नाम, हमारो निर्धन के धन राम, हमारो निर्धन के धन राम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते ही जानिए जके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता ते ही जानिए जके राम नाम धन हो। निर्धन कौन है? जो हरि नाम विहीन है, जिसका जीवन हरि नाम विहीन है, जो हरि नाम का अवलंबन नहीं लेता है वह निर्धन है। और जिसने हरि नाम का अवलंबन ले लिया है वह धनवान है। हमारो निर्धन के धन नाम, हमारो निर्धन के धन नाम, हमारो निर्धन के धन राम, हमारो निर्धन के धन राम। चोर न लेवे घटी नहीं जावे, चोर न लेवे घट नहीं जावे, चोर न लेवे
कटी नहीं जावे चोर न लेवे, घट नहीं जावे, दुख में आवे काम हमारो, निर्धन के धन नाम हमारो, निर्धन के धन राम हमारो, निर्धन के धन राम। सोबत बैठत उठत जागत, सोबत बैठत ओवत जागत, जपो निरंतर नाम हमारो, निर्धन के धन नाम हमारो, निर्धन के धन राम हमारो, निर्धन के धन राम। ओ कहत कबीर ए धन के रे आगे, कबीर धन के आगे, कहत कबीर हाँ हाँ, कहत कबीर हाँ हाँ, कहत कबीर ए धन के रे आगे, कहत कबीर धन के रे आगे, पारस को क्या काम हमारो, निर्धन के धन राम हमारो, निर्धन के धन राम हमारो, निर्धन के धन राम। सीताराम सीताराम, श्याम 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 श्याम, सीताराम सीताराम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम नाम की अद्भुत महिमा है। पूज्यास्पद गोस्वामी तुलसीदास जी की जब प्रसिद्धि जगत में चतुर्दिक फैल गई, बाबा जी के पास भीड़ लगने लगी। जिसकी प्रसिद्धि होती है उसके पास भीड़ लगती है। लोगों ने कहा बाबा जी आपने किस साधन का अवलंबन लिया है, किस मंत्र की सिद्धि की है जिससे आपकी प्रसिद्धि जगत में बढ़ गई। बाबा जी सोचने लगे मैं क्या बताऊं, क्या कहूं, इनको कैसे समझाऊं। यदि मैं कहता हूं कि राम नाम का प्रभाव है तो नहीं विश्वास नहीं होगा। देखो राम नाम 2 अक्षर का है लेकिन प्रभाव व्यापक है। व्यापक है कि नहीं? बाबा जी ने कहा भैया तुम्हें विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन मेरी प्रसिद्धि जिस साधन से बढ़ी है मैं बता देना चाहता हूं। देखो कभी यह तुलसीदास भांग के पौधा के समान त्याज्य था, भांग धतूरा, लेकिन जब से इसने राम नाम का अवलंबन लिया, यही सुमिरते भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसी जी का दर्शन किए बाबा जी, तुलसी के पौधा के समान ये जगत पूज्य हो गया। राम नाम व्यक्ति कब तक अपूज्य है? जब तक राम नाम का अवलंबन नहीं लिया है, राम नाम से उसका संबंध स्थापित नहीं हुआ है। जिस दिन से जिस समय से राम नाम का अवलंबन ले लिया वो जगत पूज्य हो गया। नाम की महिमा कहां तक गान करूं, जब नामी स्वयं अपने नाम महात्मा का वर्णन नहीं कर सकता, नामी स्वयं अपने नाम महात्मा वर्णन करने में असमर्थ है, तो मैं तो साधारण जीव हूं। कहां कहों लगी
राम न सकहीं राम ब्रह्म ते नाम बड़ा वरदायक वरदान रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जी जान चरितम रघुनाथस्य सतकोटि एकैकम अक्षरः पुंसाम महापातक नाशनम। देखो, जब रामायण जी का निर्माण किया गया 1 करोड़ श्लोकों से युक्त रामायण जी का निर्माण किया गया। बाबा जी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके प्राण तो रामायण जी ही हैं। देव असुर और मनुष्य में विवाद। देवता कहा कि रामायण पर हम लोग का अधिकार है, दानव कहा कि हम बलवान हैं, है कि नहीं, इसलिए हम लोग का अधिकार है। मनुष्यों ने कहा भैया वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है तो हमारी जाति के थे, इसलिए हमारा अधिकार है। अब विवाद छिड़ गया, एक ही वस्तु है और 3 व्यक्ति अपना अधिकार जमा रहा है। एक केस ला गया श्री ब्रह्मा जी के यहां। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, हम तो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, लेकिन मैं इस केस को दूसरे बेंच पर ट्रांसफर कर रहा हूं। जाओ शिवजी के बेंच पर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं। शिवजी के बेंच पर ट्रांसफर कर दिया गया बाबा जी केस को। शिवजी ने कहा अच्छा बताओ तुम लोग की समस्या क्या है। लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। बोले ठीक है। 3 भागों में बांट दिया। 33 लाख 33 हजार 3300 33 इंटू 3 कितना हो गया, गुना 3 कितना हुआ। बाकी 1 श्लोक बच गया। वो भी अनुष्टुप छंद का था। तो अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं पंडित जी? 16। 3 भाग में उसको बांटिए, पांतिया 15 बांट दिया। चलो भाई, 1 बचा, उसके लिए बात करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये शिव जी को दे दीजिए आप लोग। और जजमेंट किया तो इसका भी कुछ होता है कि नहीं। राम नाम शिव जी को मिल गया और उसी राम नाम के प्रताप से शिव जी काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति देने लगे। तारक है राम नाम। काशी मरत जंतु अवलोकी, स्वयं स्वीकार किया है भूत भावन ने। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहु विशोकी। सती को समझा रहे हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। बाली ने भी स्वीकार किया है। भगवान ने कहा कि अचल करो तनु राखो प्राण, तो बाली ने कहा कि जासु नाम बल शंकर काशी अदेत समहि सब गति अविनाशी। जिसके बल पर शिव जी गति प्रदान करते हैं, राम नाम के बल पर। तो चरितम रघुनाथस्य है सतकोटि प्रविस्तरम एकैकम पुंसा महापातक नाशनम। ये महापातक नाश है, माने महापाप 5 है। उन पापों 5 का प्रायश्चित का विधान धर्मशास्त्र नहीं करता, लेकिन जो राम नाम का ब्रह्म ले लेता है 5 प्रकार के पापों का समूल प्रायश्चित हो जाता है। राम नाम की महिमा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए राम नाम इस कलिकाल में तो नाम में विशेष शक्ति है। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधरे, राम जपू बाबरे। अपने मन को कह रहे बाबरे, तुम अज्ञान साधन के चक्कर में कहां लगा हुआ है। कली के रोग से सभी साधन कलिकाल में ग्रसित हो गए हैं। जितने वैदिक साधन है सब रोगग्रस्त हैं। सबको रोग लग गया बाबा जी। राम नाम को रोग नहीं लगा है और नहीं लगेगा, क्योंकि सबकी औषधि राम नाम है। और औषधि तो रोग नाशक है। और रोगी कैसे हो सकता है? वैद्य रोगी हो सकता है, लेकिन औषधि रोगी नहीं हो। औषध में रोग, किसी ने सुना है कि अमुक औषधि रोगग्रस्त हो गया? नहीं।
एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधरे, अग्रसे कली रोग योग संयम सवादि दे, भलो जो है पोछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही से अंत में क्या होगा? जीवन भर यदि राम नाम का अवलंब नहीं भी लोगे तो मरते समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वृंदावन में लोग बोलते हैं गोविंद नाम सत्य है, लेकिन परंपरा राम नाम का थी। राम नाम कह लो, गोविंद नाम कह लो, सब तो हरि के ही नाम है। सब किसके नाम है? हरि के नाम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ते हे यमदूतों, अजामिल ने हरि नाम का उच्चारण करके पापों का समूल प्राचित कर लिया, नरकाधिकारी नहीं रहा, दंडाधिकारी नहीं रहा। भागवत दूतों और यमदूतों में संवाद चल ही रहा था कि अजामिल कुछ कहना चाहा, दोनों अंतर्हित हो गए। यमदूत आए यमराज के पास, बोले महाराज जी क्या है, कृपा करके हमारे प्रश्नों का समाधान कीजिए। कति संति हसास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो, त्रैविध्यम कुर्वत कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। संसार के जो जीव हैं, ये जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म और पुण्य पाप से मिश्रित कर्म। त्रैगुणात्मक जीव है, सत्व रज अत्रैगुण, तो कर्म भी 3 प्रकार के होंगे। कृपा करके बताइए, एक त्रैविध कर्म करने वाले जो जीव हैं, उन जीवों के कर्मों का फल देने वाला संसार में कितने शासक हैं? 1 है, 2 है, 3 है या इससे अधिक है? यदि 1 से अधिक है तो शासक का शासक बना कैसे? एक देश में तो एक ही शासन होगा, तभी सुव्यवस्थित रूप से शासन चलेगा, शासन का निर्धारण होगा कि नहीं? सत्ता एक हाथ का चीज है, सत्ता का हस्तांतर होता है, लेकिन कई हाथों से एक साथ सत्ता नहीं चल सकती, समन्वय नहीं हो पाता है सत्ता में। क्यों? नियम है। तो 1 से अधिक यदि शासक हैं, इसका मतलब कई जगह से शासन व्यवस्था हो रही है। शासन तंत्र हो सकता है, शासन तंत्र तो है, एक प्यून से लेकर पीएम तक एक तंत्र बना हुआ है शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। शासन का एक अंग है, दरोगा जी है तो मुंशी भी है, तो सिपाही भी है, एसपी है तो उसको क्या बोलते हैं? डीजीपी बोलते हैं ना, डीजीपी साहब भी हैं। तो तंत्र है, लेकिन शासन का निर्धारण, शासन का केंद्र तो एक ही होगा, कई केंद्र तो होगा नहीं। हम लोग समझते थे कि शासन का केंद्र ये संयमनीपुरी है और आप ही के द्वारा शासन का निर्धारण होता है। आपने आदेश दिया कि पकड़ के लाओ सजामिल को, हम लोग पकड़ने गए, आपके आदेशानुसार उससे पास में बांध कर लाने की चेष्टाएं कर रहे थे कि कुछ चतुर्भुज स्वरूप वाले दिव्य पुरुष आए और हमारे पासों को काट दिए। इसलिए कृपा करके बताइए कि कितने शासक त्रैविध कर्म करने वाले जीवों के कर्म का फल निर्धारण करने वाले हैं। यमराज मुस्कुराने लगे। देखो यमराज जी भी परम भागवत है, ऐसे यमदंड भगवान ही दे दिए। हम लोग के हाथ में यमदंड दे दें तो न जाने क्या हो जाए। जरा सा जो विपरीत बोलेगा यम ही दंड चला देंगे, और बाबा जी तो धड़ाधड़ चलाएंगे। संयमित व्यक्ति ही यमराज के पद को सुशोभित करते हैं। यमराज जी परम भागवत में आते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन को विष्णु बलि सकी वयम।
यमराज जी ने कहा, अहमे महेंद्रो नैरति प्रचेता सोमोग्नि सहा पवनर्को विरंची आदित्य विश्वे बसवो अथ साध्या मरुदगणा रुद्रगणा ससिद्धा। मुख्य मुख्य दिगपालों का, देवताओं का नाम उच्चारण कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। और नाम कीर्तन करते हुए कहा कि अहम यानी मैं यमराज, मैं यमराज महेंद्र नैरति देवता प्रचेता चंद्रमा अग्नि श्री शिव जी पवन देव सूर्य देव ब्रह्मा जी 12 आदित्य और ये बसवादी जितने देवता हैं, अरे 33 करोड़ देवता मान लो, आद्या से 33 करोड़ देवताओं का ग्रहण कर लो, ये जितने भी देवता हैं, अन्य च ए विश्व सृजो मरेशा, अन्य जो विश्व का सृजन करने वाले देवगण हैं, भृगवादयो पृष्ठ अरजस्तमस्का, और ये जितने भी सप्तर्षि हैं भृगवादी, यस्य ही तम न विदुः अस्पृष्ट माया सत्व प्रधान अपि किम ततुन्य। जितने ऋषि हैं महर्षि हैं, ये जितने भी हैं, इन सबके स्वामी भगवान नारायण हैं। कौन सबके स्वामी हैं? क्योंकि देवा नारायण अंगजा। धर्मम तु साक्षात भगवते प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवः न सिद्ध मुख्या यसुरा मनुष्यः कुतस्य विद्याधर चारणादयः। जिस भागवत धर्म के आश्रय ग्रहण करने के कारण अजामिल नरकाधिकारी नहीं रहा, दंडाधिकारी नहीं रहा, भगवत दूतों ने उसकी रक्षा की। उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। और भागवत धर्म धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, भगवान नारायण के द्वारा प्रणीत है। भागवत कहते हैं किसे? धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा प्रणीत है। भागवत का लक्षण भागवत में ऐसा लिखा हुआ, कहीं जाने कर सकता नहीं है। एकादश में भागवत का लक्षण है। भगवान ने जो अपनी प्राप्ति का मार्ग बताया है, जो इस पर कह रहा हूं, ये भागवत धर्म कई स्थलों पर भागवत का लक्षण है। तो धर्मम तु साक्षात, धर्मम यानी भागवत धर्म, भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः। उस भागवत धर्म के रहस्य को न ऋषि जानते हैं न देवता जानते हैं, न सिद्ध मुख्या यसुरा मनुष्या, न सिद्ध जानते, असुर भी नहीं जानते और मनुष्य भी नहीं जानते हैं। कुतस्य विद्याधर चारणादयः, फिर ये विद्याधर चारणादि कैसे जान सकते हैं? दोस्तों, तुम लोग जानना चाहोगे कि जो धर्म भागवत प्रणीत है, जिस धर्म का नाम भागवत धर्म है, तो इसे जानते कौन है? जब कोई जानता ही नहीं है तो ऐसा धर्म भगवान ने क्यों बनाया? और जब जानेगा नहीं व्यक्ति तो मानेगा कैसे बाबा जी? अब आप कहते कोई जानता ही नहीं, न वै विदुर ऋषयो नापि देव्या, न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या अकुतश्च विद्याधर चारणादयः। कोई नहीं जानता है। कौन जानते? लालमणि जी जानते हैं? नहीं। भागवत धर्म जान जाएगा, पोथी पत्रा सब किनारे कर देगा, बाबला हो जाएगा, बाबला। लेकिन कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग। कौन कौन जानते हैं? स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बर्यवैया सखी वयम द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। श्री
स्वयंभू जी जानते हैं, श्री देवर्षि नारद जी जानते हैं, श्री भूतभावन शिव जी जानते हैं, ये सिद्ध सनक आदि जानते हैं, श्री कपिल जी जानते हैं, श्री मनु जी जानते हैं, श्री प्रहलाद जी जानते हैं, श्री जनक जी जानते हैं, श्री विष्णु जी जानते हैं, श्री बलि जी जानते हैं। अवैयासकी वयम, व्यास सबसे वैयासिक बना है, सुखदेव जी जानते हैं, और वयम अहम, मैं जानता हूं। इतने लोग भागवत धर्म को जानते हैं, क्योंकि भागवत धर्म गुह्य है, विशुद्ध है और दुर्बोध है। दुर्बोध है इसलिए लोग नहीं जानते, जानकर भी लोगों को विश्वास नहीं होता। किसी कहो कि भैया, कोई कहे कि हमें संकट है, आप कहो राम नाम का ब्रह्म लो, और कोई तांत्रिक आया कहे नहीं पीताम्बरा देवी ही वो कराओ, बगला मुखी। कौन मुखी? अब बगला मुखी करने चला जाएगा। अरे राम नाम में मारन, मोहन, उच्चाटन, जो भी एंटीबायोटिक है राम नाम, हर रोग में काम आएगा। क्यों जी? एंटीबायोटिक सब जगह चलता है, हाई पावर का एंटीबायोटिक है। कोरोना कुछ है, राम नाम का ब्रह्म ले लो, सब समाप्त। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेक्षजम नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कोई भी रोग है इसका उच्चारण करो, सब रोग नष्ट हो जाएगा। सबको लिख दीजिएगा लाल बनेगी, लोग उच्चारण करते रहेंगे। तन का रोग छोड़ो, मन का रोग हरण कर लेगा, मानस रोग जिसको कहते हैं। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तम नाम ग्रहणादिभिः। इसलिए नाम आदि जो भगवान के नाम आदि साधन हैं, उसके द्वारा भक्ति, भगवान के भक्ति योग को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी से जीव का कल्याण है। दूतों ने कहा भगवान ने एक बात और पूछो। कृपा करके बताइए कि किन किन कोटि, माने किस किस कोटि नाम प्रकार के जीवों को नरक लाना है, इसकी व्यवस्था कर दीजिए।